नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 29 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि 12 देश के यात्रियों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। विदेश से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा से पहले निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। भारत आने पर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि अत्यधिक जोखिम वाले देश ब्रिटेन समेत यूरोपियन संघ के देश को घोषित किया गया है। और आपको इसके साथ ही साथ बताएं हम कि ये जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं और दिशा निर्देशों का पालन सभी को करना पड़ेगा। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि मधुमेह महंगी बीमारी, सब्सिडी दे सरकार। आपको बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने रविवार को कहा कि मधुमेह ताउम्र सताने वाली एक महंगी बीमारी है। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी सहायता और सब्सिडी प्रदान करे। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि रिलायंस जियो की प्रीपेड सेवा दरें 21% बढ़ेंगी। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो ने 1 दिसंबर से अपनी प्रीपेड सेवाओं की शुल्क दरों में 21% तक वृद्धि करने का रविवार को घोषणा किया। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया हुआ है कि गौतम गंभीर को फिर मिली जान से मारने की धमकी। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के नेता गौतम गंभीर को एक बार फिर से धमकी मिली है। शनिवार देर रात कथित रूप से आईएसआईएस कश्मीर ने गंभीर को जान से मारने की धमकी दी। सांसद को पिछले 6 दिनों में तीसरी बार ऐसी धमकी मिल चुकी है। वही अगली खबर हमने लिया दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण यूपी टेट रद्द, 35 लोग गिरफ्तार। पेपर लीक करने वाले पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति भी होगी जब्त, ऐसा सरकार ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि 1 महीने बाद दोबारा इस परीक्षा को कराया जाएगा और 35 लोगों की गिरफ्तारी जो हो गई है, इसमें प्रयागराज निवासी सॉल्वर गैंग का सरगना सहित बिहार राज्य के 8 सॉल्वर शामिल हैं इस मामले में। वही अगली खबर जनसत्ता से। त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव में भाजपा का दमदार प्रदर्शन हुआ है। भाजपा ने 334 में से 329 सीटों पर कब्जा किया है इस यहाँ पे निकाय चुनाव में। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया हुआ है कि जो ओमिक्रॉन कोई आपदा नहीं, टीकाकरण से बचाव की संभावना है। आपको बता दें कोरोना विषाणु के नए बहुरूप ओमिक्रॉन को लेकर यूरोपीय देशों में फैल रहे संक्रमण के डर के माहौल में राहत की खबर आई है। ब्रिटेन के शीर्ष वैज्ञानिक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर कैलम सैंपल का कहना है कि कोविड का नया बहुरूप ओमिक्रॉन कोई आपदा नहीं और टीकाकरण से इसका बचाव की संभावना बनती है। वही अगली खबर ओमिक्रॉन से संबंधित दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया। इसमें दिया है कि ओमिक्रॉन को रोकने में पूरी ताकत झोंके राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र, बताया क्या क्या उठाए कदम। गृह सचिव ने हालात की समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के फैसले की भी होगी समीक्षा। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों की संख्या गिरकर 1,05,691 हुई। आपको बता दें कि कल 8,774 नए मामले भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबसे कम 543 दिन में 1,05,691 लोग जो है अभी उपचाराधीन है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। आपको बता दें कि जाति से जुड़ी हिंसा की घटनाओं के जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा कि आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी समाज में जाति के नाम पर हिंसा हो रही है, जो कि काफी सोचनीय विषय है। अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि विपक्ष ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तत्काल कानून बनाने की मांग की। कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पर आज सदन में सुनवाई होगी, इस पर बहस होगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि सरकार जो है वो सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है और उन्होंने साफ कहा है कि हम जो हैं हर एक मुद्दों पर बात करने के लिए शीतकालीन सत्र में तैयार है। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को किया आश्वस्त। सत्र के 25 दिनों में होगी 19 बैठकें। वही अगली खबर हमने लिया है
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से इसमें दिया है कि पाकिस्तान में नहीं है कानून का राज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि संसाधनों पर खास लोगों के कब्जा करने और देश में कानून का राज न होने के कारण पाकिस्तान जो है पिछड़ापन का शिकार है। इमरान ने यह बात अमेरिका के मुस्लिम विद्वान शेख हमजा यूसुफ के ऑनलाइन इंटरव्यू में कही। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान ने अमेरिकी विद्वान को दिए साक्षात्कार में इस बात को माना और बातचीत में यह भी कहा कि संसाधनों पर कुछ लोगों का अधिकार हो चुका है और कानून का राज पाकिस्तान में नहीं है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया। इसमें दिया है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन ने तैनात की मिसाइल रेजिमेंट, भारत सख्त। हाईवे प्रोजेक्ट के साथ विमान उतारने के लिए नई एयर स्ट्रिप बनाई। सर्दियों के बढ़ते ही चीन ने बस्तियों के निर्माण के साथ बढ़ाई हथियारों की तैनाती। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, कई और देशों में मिले मामले। नीदरलैंड में 13 संक्रमित पाए गए। जर्मनी, इटली, हांगकांग में भी नई वेरिएंट की पुष्टि की गई है। कई और देशों ने यात्रा प्रतिबंध का पालन किया। पाबंदियों वाली सूची में 4 और अफ्रीकी देश शामिल कर लिए गए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग जाने को बनने लगा एलिवेटेड पथ। बता दें पटना से संबंधित खबर है ये। शहीद पीर अली पथ से पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग तक आने जाने के लिए एलिवेटेड रास्ते का निर्माण तेजी से शुरू हो गया है। फिलहाल एयरपोर्ट से निकास के लिए बन रहे एलिवेटेड रास्ते के 5 पाए बनकर तैयार हो गए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया है कि 1 से लेकर 31 दिसंबर तक चंडीगढ़ की सीधी विमान सेवा समेत 10 जोड़ी फ्लाइट पटना से रहेगी बंद। 48 जोड़ी विमानों का ही होगा ऑपरेशन। आपको बता दें कि पहले जो है वो 65 जोड़ी विमान का ऑपरेशन होता था, लेकिन अभी इसे कम कर दिया गया है, 48 जोड़ी ही होगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही। बिहार के 3/4 भूमिहीनों को घर बनाने को मिली जमीन। आपको बता दें कि बसेरा अभियान के तहत अब तक गरीबों में बांटी गई 52.3 एकड़ जमीन। आपको बता दें कि बालिग हुए युवकों को अलग मान भूमि देने का निर्देश दिया गया है। 50.25 एकड़ जमीन अनुसूचित जातियों के बीच बांटी गई है। अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD। महाराजा धीराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह की जयंती पर राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने रविवार को पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद दरभंगा के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद और विधान पार्षद अर्जुन साहनी ने देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुरुआत किया और कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा को पूर्ण रूप से विकसित करने में ज्योतिष शास्त्र सहायक है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से। इसमें UGC में ने मांगी विश्वविद्यालय से खाली पदों की जानकारी। UGC के सचिव ने कुलपतियों को पत्र लिखा और कहा करे भर्ती। आपको बता दें कि 4648 पदों पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए चल रही है राज्य में प्रक्रिया। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही। PU में अतिथि शिक्षक के लिए 15 दिसंबर तक साक्षात्कार होंगे। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय के 206 पदों के लिए 1388 अभ्यर्थियों ने दिया है आवेदन। स्क्रूटनी के लिए कुलपति ने गठित की कमेटी। वही आपको बताएं अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया है कि बिहार कोरोना टीकाकरण में टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। अब तक 8 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है और पटना जो है इसमें सबसे अधिक है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से। आपको बता दें कि 3 विधेयक पेश होंगे। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, दूसरा है दाखिल खारिज संशोधन विधेयक और तीसरा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक। तीनों विधेयक पेश होंगे और आज से जो है शीतकालीन सत्र बिहार का शुरू होगा।